बिल्कुल, दोबारा से आपका रुख करूंगा। शौर्या सिंह जी हमारे साथ में है, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। रुख आपका करना चाहूंगा। दिलीप जी ने बड़ी बात कही, उन्होंने कहा है कि अगर पश्चिम बंगाल में बीजेपी हारती है तो बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर जीतती है तो प्रभाव उसका बहुत बड़ा हो जाएगा। अगर बंगाल में बीजेपी मजबूत होती है तो क्या इसका मनोवैज्ञानिक असर सीधे यूपी की राजनीति पर पड़ेगा? शौर्या सिंह जी। जी देखिए, सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगी कि अभी रिजल्ट्स जब तक ना आ जाएं तो इस बारे में बहुत ज्यादा चर्चाएं करना, क्योंकि अभी मैं देख रही थी एक लेटेस्ट वीडियोस और विजुअल सामने आ रहे हैं कि जैसे जो वोटर्स वोट दे करके निकले हैं उनको पुलिस कर्मियों द्वारा, पीएससी द्वारा किस तरीके से पीटा जा रहा है या मारा जा रहा है। तो ये सारी चीजें करवाना वहां पे, ये सारी चीजें होना, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। और दूसरी चीज ये कि वहां के रिजल्ट्स यहाँ पे मुझे लगता है कि बिल्कुल अफेक्ट डालेंगे। लेकिन हाँ, ये भी अगर देखा जाए, जैसे अभी दिलीप जी ने कहा कि वहां के वोटर्स और यहाँ के वोटर्स की सबकी मानसिकता या आप कह लीजिए कि सोच विचारने की क्षमता, शक्तियां और जाति जनगणना से अगर आप देखेंगे तो बहुत अंतर है यहाँ के और बंगाल के लोगों में। और हाँ, मैं ये मानती हूँ कि 2027 में जो भी बंगाल के रिजल्ट्स आते हैं वो बिल्कुल अफेक्ट डालेंगे, यहाँ के मानसिकता पे भी डालेंगे। लेकिन मैं ये भी मानती हूँ कि इतनी लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार चल रही है उस सरकार से और इस समय मौके पे जो जनता है हमारी, ऑन द ग्राउंड रियलिटी अगर हम बात करें तो वो बिल्कुल खुश नहीं है। क्योंकि जब आप भारतीय जनता पार्टी का कोई प्रवक्ता हो, कोई नेता हो, कोई मंत्री हो, आप किसान की बात करेंगे तो वो विद्यालय की बात करेंगे, आप उनसे विद्यालय की बात करेंगे तो वो हॉस्पिटल्स की बात कर लेंगे, आप कुछ और पूछेंगे वो घुमा करके आपको कोई और जवाब दे देंगे। मेन मुद्दे पे मेन सवाल का मेन जवाब इनके पास नहीं होता है। तो वो सारी चीजें हमारी जनता और सबको पता है। आज हम ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ज्यादा राम जी को लेकर के वो आगे बढ़े। मैं खुद ठाकुर की बेटी हूँ। मैं कहती हूँ कि भाई वो हमारी अपब्रिंगिंग ऐसी है, हमें पता है कि हम किसके वंशज हैं, हम कहाँ से आते हैं, हम कौन है, वो हमें पता है। वो हमें याद दिलाने की जरूरत नहीं है। हाँ, हमारा एक वो हो जाता है कि हमें एक बूस्टर मिल जाता है कि हाँ, इन्होंने ये अच्छी बात कही, ये हमारे लिए इन्होंने अच्छी बात कही। लेकिन अगर ये हमारे लिए अच्छा चाहते तो शायद यूजीसी नहीं लाते। और उसके बाद अगर हम आज बात करें तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हमारी स्वजातियों के ऊपर अत्याचार नहीं हो रहा है। आप न्यूज अपडेट उठा के देख लीजिए, अभी बनारस में एक ठाकुर नौजवान थे, पत्तल और कसौरे की उनकी दुकान है और उनको पीट पीट के मार दिया गया 24 घंटे के कुल अंदर। मिलाकर आप ये कहना चाह रही हैं कि ऐसे तमाम मुद्दे हैं जिन पर जो है बीजेपी को नुकसान उठाना पड़ जाएगा। सवाल मेरा एक और है, थोड़ा सा अलग है कि जब पश्चिम बंगाल में विपक्ष इतनी दमखम से, विपक्ष में मतलब समाजवादी पार्टी का मैं जिक्र कर रहा हूं, तेजस्वी यादव का जिक्र कर रहा हूं, कि ये जब विपक्ष है, कांग्रेस को थोड़ा सा दूर रख रहा हूं क्योंकि कांग्रेस खुद ही टीएमसी के अगेंस्ट में है, तो जब विपक्ष इतनी मजबूती से, मतलब ममता दीदी का समर्थन कर रहा है, आपके सपा प्रमुख अखिलेश यादव भी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, कह रहे थे कि समर्थन है और दीदी ही जीतेंगी, अच्छी बात है, बड़ी बढ़िया बात है, तो फिर चुनाव प्रचार में उनका साथ देते हुए क्यों नजर नहीं आया? क्योंकि उम्मीद तो ये जताई जा रही थी कि एक बार फिर योगी आदित्यनाथ वर्सेस अखिलेश यादव पश्चिम बंगाल में दो हाथ होते हुए नजर आएंगे राजनीतिक लिहाज से, तो अखिलेश यादव ने दूरी क्यों बना ली? देखिए, दूरी बिल्कुल नहीं बनाई। आप उनके जो डेली कार्यालय से प्रेस वार्ता होती है, जो भी स्टेटमेंट्स होती है, आप रोज देखिए, वो बिल्कुल यहाँ से जो भी उनसे हो सकता है अपने स्टेटमेंट के थ्रू, वो हमेशा सपोर्ट में और सहयोग में रहते हैं। आप बात कह लीजिए बंगाल जाने की, तो मैं ये समझती हूँ कि मैं इधर बीच मैंने जो उनकी व्यस्तता देखी, अभी कल भी मैं कार्यालय पे हमारी मीटिंग थी, कल खुद की मेरी मुलाकात है, मैं ये समझती हूँ कि खुद उत्तर प्रदेश में इतने मामले और इतने उत्पीड़न के मामले उनके पास पहुंच रहे हैं कि कार्यालय तो छोड़िए, उनको किसी दूसरी जगह जाने का भी मौका नहीं मिल रहा है। यूपी में आपकी मौजूदगी है और चुनाव नजदीक है तो स्वाभाविक है व्यस्तता भी ज्यादा होगी, लेकिन पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले वो खुद एक बार गए थे और उन्होंने पूरा समर्थन देने की बात कही थी और ये भी कहा था कि इस बार बड़ा परिवर्तन जो है, एक माहौल जो है विपक्ष की तरफ से तैयार किया जाएगा। लेकिन फिर चुनाव जब नतीजे आते हैं, योगी आदित्यनाथ तो बैक टू बैक रैलियों को संबोधित कर रहे हैं, जनसभाओं में भीड़ भी उमड़ रही है, स्टार प्रचारक बीजेपी ने बना दिया है, तो योगी अखिलेश यादव की मौजूदगी ना होना क्या संकेत है? देखिए, वो ये
टीएमसी के नेता हो चाहे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हो, ये लोग बड़े नेता हैं, इन लोग की बड़ी विचारधाराएं हैं। इन लोगों में आपस में जरूर कुछ बात हुई होगी, जिस भी वजह से वो ना जा पाए हों ये तो मुझे नहीं पता है। लेकिन हाँ, अगर वहां और टीएमसी की मैं ये समझती हूँ कि वहां पे खुद वहां के उनके लीडर्स, यहाँ तक कि खुद ममता बनर्जी जी जो हैं वो लोग खुद जिस हिसाब से अपना मोर्चा संभाले हुए हैं, वो लोग खुद योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर बहुत हावी हैं। और दूसरी चीज मैं ये समझती हूँ कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी जिस तरीके से भाग भाग करके बंगाल में जाकर के कमान संभाल रहे हैं, तो मैं उनसे ये उम्मीद करती हूँ कि वो यहाँ उत्तर प्रदेश में भी रह करके और उत्तर प्रदेश की जो समस्याएं हैं पहले आप उनको हल कर लीजिए, उसके बाद आप किसी और जगह जाकर के और वहां पे स्टार प्रचारक बनने का काम करिए, क्योंकि आपको तो स्टार प्रचारक आप हैं ही नहीं। क्योंकि जो व्यक्ति उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री होकर के और यहाँ के लॉ एंड ऑर्डर को नहीं सुधार सकता, यहाँ के लॉ एंड ऑर्डर को नहीं देख सकता, संरक्षण नहीं दे सकता, वो दूसरी जगह जाकर के कैसे स्टार प्रचारक